में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता की और बजट की खूबियों को गिनाया। पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी श्री जय पांडा जी, दिल्ली विधानसभा में हमारे विपक्ष के नेता और हमारे पार्टी के संसदीय दल के भी नेता सम्मानित रावी सिंह जी की, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की हमारी सहप्रभारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका जी, इंडिया के हमारे संयोजक और साथी। विगत 7 वर्षों में देश ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक प्रगतिशील, निर्णयकारी, पारदर्शी न संकट से अपने आप को उभारा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विषय को आगे बढ़ाते हुए कोविड के वैक्सीनेशन में भी हमारे देश ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करी और वैक्सीनेशन की आत्मनिर्भरता के साथ साथ देश के एक सफल 125 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी किया गया। और इसलिए कोविड-19 के दौरान भी सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया गया। आज कोविड की तीसरी 3 लहरों को सफलतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उनका मुकाबला किया है और इन परिस्थितियों के बाद जो बजट अभी 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी ने रखा है, भारतीय जनता पार्टी देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने वाला, देश में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने वाला, देश में अधिक विकास की संभावनाओं को प्रेरित करने वाला और अधिक नौकरियों के अवसर प्रदान करने वाले इस बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी हार्दिक अभिनंदन करती है और स्वागत करती है। बुनियादी रूप से पूरे बजट में विकास और इंक्लूसिव डेवलपमेंट और उसके साथ ही साथ का जाल तेजी से फैलेगा। रेल में न केवल सुधार होगा, रेल के द्वारा आवागमन में सुविधा मिलेगी। जब देश में दूर दूर तक हम एयरपोर्ट्स को ले जाएंगे, जब हमारे जो 6000 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमा है उस पे जो हमारे देश के पोर्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया जाएगा। मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बढ़ाया जाएगा। देश में एक व्यापक नदियों का जो जाल है उसके लिए जलमार्ग की व्यवस्था की जाएगी और इस सारे आवागमन के बाद एक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। पीएम गति शक्ति एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है जिसमें इन सब 7 आयामों का ध्यान रखा गया है और इसलिए सार्वजनिक रूप से भी इस बजट की प्रशंसा सभी लोगों ने कहते हुए करी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों का कल्याण, हर घर के लिए पक्का घर, हर घर के लिए नल से जल, हर घर के पास शौचालय, हर घर के पास गैस की सुविधा, इनको आगे बढ़ाने वाला है बजट। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है वो देश की आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए, ज्यादा विकास और ज्यादा नौकरियां इनको देने के लिए इस बजट को बनाया गया। और विशेष रूप से हम जानते हैं आज के कारण, पेस्टिसाइड के कारण जिस प्रकार से हमारी खेती में पेस्टिसाइड के अनाज के कारण अनेक प्रकार की दिक्कतें भी और देश की विदेशी निर्भरता भी रहती है यूरिया वगैरह के कारण। ऐसे में सरकार के द्वारा एक
नया प्रयोग जो प्राकृतिक खेती का के लिए उठाया गया है, और उसके लिए सबसे पहले गंगा और उसके नजदीक के क्षेत्रों का चयन किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी एक बड़ा लाभ देश में जो छोटी एमएसएमई इकाइयां हैं, एमएसएमई इकाइयां हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनको एक बड़ा लाभ इस बजट के द्वारा मिलने वाला है। इसलिए बजट पीपल फ्रेंडली भी है और प्रोग्रेसिव बजट भी है। और मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो COP26 में ग्लासगो में